अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे अभी तक हमने सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े, लेकिन वायरस के बारे में तो बात ही नहीं की। वायरस भी तो लिविंग है ना, या वो नॉन लिविंग है? देखते हैं। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो अभी तक बॉर्डर लाइन पे हैं, ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, आप उससे वायरस को नहीं देख सकते, वो उससे बहुत छोटा है। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए वायरस के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। दे आर ए सेलुलर। ए का मतलब होता है नॉट। ए सेलुलर मतलब उनमें सेल नहीं है, वो सेल के बगैर हैं। दैट इज दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनल्स। जब सेल नहीं है तो उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी नहीं है। A virus consists of nucleic acid surrounded by a protein coat. एक पूरा का पूरा वायरस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए, और वो न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटीन कोट के अंदर बाउंड होता है, और बस यही वायरस होता है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लिक एसिड जिसमें उसकी बेसिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और एक प्रोटीन कोट जिसने न्यूक्लिक एसिड को बाउंड किया हुआ है। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। जाहिर सी बात है, जब उनमें कोई एंजाइम्स नहीं है, कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, तो अपने सेल के बेसिक फंक्शंस कैसे कैरी आउट कर सकते हैं? लिहाजा वो मेटाबॉलिज्म नहीं करते। फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर, वायरसेस बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिजम्स। अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए और अपने नंबर ज़्यादा करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो दूसरे जानदार पे डिपेंड करते हैं। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट्स बनते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी मल्टीप्लिकेशन और अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैरी आउट कर सकें। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। वायरसेस को क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं रखा गया कि उनमें वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं थी जो बाकी के 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थी। लाइक वो लिविंग थे ही नहीं। अगर एक वायरस एक आउटसाइड द बॉडी है, किसी जानदार में एज अ पैरासाइट मौजूद नहीं है, तो वो ज़िंदा नहीं है, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, वो रेस्पायरेशन नहीं कर सकता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा वो नॉन लिविंग होगा। लेकिन जब वो एक लिविंग बॉडी के अंदर आ जाता है किसी भी तरीके से, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए अपने बेसिक प्रोसेसेस, अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है, ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है, नए वायरसेस बनाता है, जो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिहाजा अभी तक वायरस बॉर्डर लाइन पे है। आप इसे लिविंग भी नहीं कह सकते और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। तो ये स्टेटस ऑफ वायरस था। ये डायग्राम में आपको 2 मुख्तलिफ वायरसेस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। लेफ्ट पे बैक्टीरियोफेज है और राइट पे इन्फ्लुएंजा वायरस है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को हार्म करता है। मतलब सारे वायरसेस इंसानों के लिए थोड़ी हैं, प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, इवन के बैक्टीरिया पे भी वायरस अटैक करता है। जो राइट साइड पर वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो हम में फ्लू कॉज करता है, ठीक है, जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट ब्लू ब्लॉक पढ़ लेते हैं। प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आर ऑल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वायरस का तो चलो आपने नाम सुना हुआ था। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स, ये भी ए सेलुलर हैं, इनमें भी सेल नहीं होता, और ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किए गए। प्रायॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। पी फॉर प्रायॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। ये आपने याद रखना है। प्रायॉन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और वायरॉइड्स सिर्फ सर्कुलर आरएनए से। लाइक वायरॉइड क्या है, खाली एक सर्कुलर आरएनए है, और प्रायॉन क्या है, एक प्रोटीन। बोथ दिस पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टन प्लांट्स। ये प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। दे आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर। ये कैंसर तक कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट आर प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स याद रखना है। नेक्स्ट जो टेबल है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में से ख़त्म हो गया हुआ है, लिहाजा हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।